आगाज करते हैं। महंगाई और गुर्बत की वजह से बीमार होने वाली गरीब आवाम से अब दवाई भी छीन ली गई है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिल, ज़ियाबतीस, हेपेटाइटिस, टीबी, कैंसर और अमराज गुर्दा की जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये ऐसे अद्वियात हैं जो जिनकी जरूरत जो है वो आए रोज होती है और बुनियादी जरूरत की अद्वियात हैं। बुखार और दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली जो पैनाडॉल है या डिस्प्रिन जैसी आम अद्वियात हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। और ये काम जो है हमने गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले अपने प्रोग्राम में ही डिस्कस किया था, जब जो दवासाज कंपनियां हैं उनकी तरफ से कीमतों में इजाफा किया गया था। लेकिन इस मरतबा जो ये इजाफा किया गया है ये हुकूमत ही की जानिब से किया गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जो है ये इजाफा किया गया। अचानक इस इजाफे की जरूरत क्यों हुई महसूस और लोगों की, गरीब लोगों की जो पहुंच से अद्वियात दूर कर दी गई हैं, ये मामला जो है ये है क्या, इसी हवाले से बात करते हैं। सुकमा नुमाइंदे मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, आखिर वजह क्या है, क्यों अचानक से अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, वो भी ऐसी अद्वियात जो कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अद्वियात है? जी बिल्कुल मिशेल, मैं ये बता दूं कि इससे पहले भी नियो न्यूज ने एक दफा जब जो कीमतों में इजाफा किया गया था तो उस वक्त भी इस मामले को उठाया था। और बिल्कुल अब यही सूरत है कि इस वक्त भी जो तकरीबन 80,000 ऐसी अद्वियात है जिनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जो मरासला जारी किया गया इसके मुताबिक जो है जो कम कीमतों वाली अद्वियात उसमें 2.86% और जो ज्यादा महंगी अद्वियात उसमें 1.43 मरासले के मुताबिक ये इजाफा किया गया। लेकिन जो हमारे जराए हैं उनके मुताबिक, क्योंकि इस वक्त जो फेडरल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है उनका कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है, उनके पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो ये कंपनियां मन माना इजाफा करती हैं। ये जो हमारे जराए कहते हैं वो उनका ये कहना है कि ये तकरीबन 60% से जायद ये इस दफा फिर इजाफा कर दिया गया है। और जो गरीब मरीज पहले ही अद्वियात उनको नहीं मिलती सरकारी तौर पर, लेकिन अब वो अपनी जेब से भी ये अद्वियात नहीं खरीद सकते। और इस हवाले से अच्छा नवीद, मुझे याद है जब फरवरी में हमने प्रोग्राम किया था और जब अद्वियात की कीमतों में उस वक्त इजाफा हुआ था तो उस वक्त ये कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसका एक तरीकाकार है जो वजह किया गया है, एक मैकेनिज्म है जिसके तहत कीमतों में इजाफा होता है। लेकिन चूंकि अदालत में जा चुकी हैं ये दवासाज कंपनियां और हुक्म इम्तनाई ले चुकी हैं, इस वजह से वो जो इजाफा करती हैं उस पर हुकूमत कुछ कर नहीं सकती। लेकिन इस मरतबा तो हुकूमत की अपनी जानिब से ये किया गया है, तो क्या कोई मैकेनिज्म है ऑलरेडी इनके पास कि कीमतें कब उसमें इजाफा होना चाहिए, उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म, कोई एक पूरा प्लान है? बिल्कुल मिशेल, ऐसा कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है और ना ही आज तक ड्रैप ने इस सिस्टम को बनाने की कोशिश की है। आप इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कोई ऐसी वेबसाइट मौजूद ही नहीं है जिसके ऊपर जो अद्वियात है उनकी प्राइस का अंदाज किया गया और पता चले कि इसकी कितनी इस मेडिसिन की कितनी प्राइस पहले थी और अब कितना इजाफा कर दिया गया। अगर बात करें कि पूरे पंजाब में सिर्फ 7 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो क्या चेक करेंगे मामले के, और उनके पास इख्तियारात कोई नहीं है। इस हवाले से जो ड्रैब का चीफ एग्जीक्यूटिव है उनके बारे में ये भी एक नियो न्यूज ने खबर ब्रेक की थी कि वो निजी कंपनियों के हिस्सादार है, उनके साथ उनका शेयर है। उस मामले को भी वफाकी हुकूमत ने उस वक्त दबा दिया था और अब दोबारा फिर मरीजों के साथ एक नई बिजली गिरा दी है कि इतनी महंगी अद्वियात जो लोग नहीं खरीद सकते, जो सरकारी तौर पर भी नहीं मिलती, वो अब किधर जाएंगे। दोबारा फिर इजाफा कर दिया गया और ऐसा सिस्टम ना होने के बाद जो कंपनियां वो अपनी मर्जी से माना इजाफा करती हैं। आज इस हवाले से मैंने मरीजों से बात की तो उनका यही कहना था कि अभी नोटिफिकेशन कल हुआ है और आज उससे पहले जो अद्वियात जो बाजार में अद्वियात को गायब कर दिया गया है उसकी अवेलेबिलिटी का जो मसला आ रहा है, अद्वियात जो है वो दस्तयाब ही नहीं है मार्केट में, इसकी क्या वजह है? जी मिशेल, बिल्कुल जब अद्वियात की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा किया गया तो इंडस्ट्री में जानबूझकर जो इन अद्वियात को गायब कर दिया जाता है ताकि इसका जो इजाफा है वो बरकरार रहे। और मैं इस हवाले से एक और आपको बड़ी खबर ये भी दे दूं कि तकरीबन 100 से जायद ऐसी निजी कंपनियां जो सरकारी अस्पतालों को अद्वियात फराहम करती है, उनके सैंपल जो 226 सैंपल फेल कर दिए गए हैं, यानी कि वो गैर मेयारी अद्वियात मरीजों को देती रही है। ये पंजाब हुकूमत की 9 रुकनी टीम जो इसके ऊपर हमारे पास रिपोर्ट भी मौजूद है और 9 रुकनी टीम ने इन तमाम कंपनियों के सैंपल फेल कर दिए हैं। और इसमें यह बता दूं कि आइंदा
2 माह में एक बहुत बड़ा बहरान पंजाब में पैदा होगा कि अद्वियात बिल्कुल नहीं मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट तौर पर जो है वो अद्वियात का एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होने वाला है। इजाफा भी कर दिया गया और इंतहाई खराब सूरत हाल है। इसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया है। कल इस हवाले से जो जराये से मालूम हुआ कि नोटिस ले लिया गया, लेकिन नोटिस लेने के सिवाय कोई अमली तौर पर काम नहीं किया जाता। जी ठीक है, मियां नवीद हमारे साथ ही रहेगा। हनफा राजा हमारी नुमाइंदा इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। हनफा, बताइएगा यहाँ पे इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? क्या अद्वियात की दस्तयाबी का मसला यहाँ पर है, बहरान पैदा हो चुका है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक हेपेटाइटिस, दिल के अमराज, शुगर, मिर्गी के जो मेडिसिन है उसमें 1.43% इजाफा हो चुका है और जो कम कीमत वाली अद्वियात थी उनमें 2.86% इजाफा हो चुका है, जिसके बाद मरीजों को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि दवाइयां ऑलरेडी महंगी थी लेकिन महंगी हो गई हैं, अब और भी ज्यादा में इजाफा हो चुका है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स थे उनमें ऑलरेडी दवाइयां इतनी नहीं मिलती थी, लेकिन अब जब से कीमतें इनकी हाई हुई हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ही कम हो चुकी है। अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहां पे पहले भी वो अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अब जब से हुकूमत की जानिब से क्या इस हवाले से पहले से आगाह किया जाता है? कीमतें जब बढ़ाई जाती हैं वो भी इस तरह की चीजों की जो कि बहुत बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, अद्वियात हैं, गरीब आवाम को चाहिए, उनकी पहुंच से जब ये चीजें दूर कर दी जाती हैं, उनकी कीमतें बढ़ाकर, तो क्या पहले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, कुछ बताया जाता है इस हवाले से, कोई वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, ये ऑल ऑफ सडन ये सामने आया है, पहले इसका बिल्कुल भी नहीं बताया गया था, लेकिन ये सामने आया है और गरीब आवाम जो है वो बहुत ज्यादा पिस रही है। पहले ही इस मुल्क में क्योंकि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लेकिन अब जब अद्वियात भी महंगी हो जाएंगी तो गरीब आवाम इस मुल्क में क्या करेगी? हमारी आम शहरियों से भी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात है। मैं हॉस्पिटल भी गई थी, वहां पर भी मैंने जाके देखा था, क्योंकि पहले भी यहाँ पे दवाइयां नहीं थी, अब जब यहाँ से हाई हुई हैं दवाइयां तो फार्मासिस्ट जो है उन्होंने भी अपनी अद्वियात रोक ली है। ठीक है, हनफा हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेहर नूर साहब ने, जो कि सदर हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन के। इनसे मैं जानना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया मेहर नूर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये एक तो पहली बात ये कि अद्वियात की कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया, अब जो ये गायब करती गई हैं अद्वियात, मिल नहीं रही हैं, इसकी क्या वजह है? असल में इसलिए जो है ना शॉर्ट हो रही हैं क्योंकि जो कंपनीज हैं, जैसे ऑर्डर हुआ वहां से इस्लामाबाद से, तो कंपनियां जो है चाह रही हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस जो है ना वो महंगी बेच सकें, तो वो वक्ती तौर पे उस पर री लेबलिंग करने के लिए जो है इस तरह का अमल कर रही हैं। लेकिन असल में ये जो इजाफा है ये फौरी तौर पे वापस लेना चाहिए। इसकी वजह ये है कि कंपनियां ऑलरेडी बहुत दफा जो है ना प्राइस में इंक्रीज कर चुकी हैं। ये आवाम के साथ ये जो री लेबलिंग की आपने बात की है, क्या ये इस वजह से हुआ है क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा बहरान है और लोगों की जिंदगियों से खेलने वाली बात है? अगर उनको अद्वियात नहीं मिलेंगी तो क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि पहले से वो बताती, पहले से इन्फॉर्म किया जाता एसोसिएशन को, ताकि वो पहले से ही तमाम इंतजाम कर लेते? जी असल में ये 27-28 जून को पिछले ही महीने जो है ये मीटिंग हुई थी, जिसका एजेंडा था, जिसमें बहुत सारी अद्वियात की कीमतें बढ़नी थी। गवर्नमेंट को पहले से मौजूद था। असल में गवर्नमेंट की प्लानिंग कहाँ हो सकती है जब सूबे में ना पूरे ड्रग इंस्पेक्टर्स होंगे, ना हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होंगे, ना बल्कि अभी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो फार्मासिस्टों से जो जॉब्स करा रही है वो बगैर सैलरी के करा रही है। 1 साल का वायदा किया है उन्होंने, और जो जिन्होंने 2 दफा इंटरव्यूज दिए हैं, मतलब एक तो HR ह्यूमन रिसोर्स का मसला है, एक दूसरा ये है कि अभी चाहे प्राइस बढ़ जाए या कम भी हो जाए, इसका आम मरीज को कोई फायदा नहीं होना। उसकी वजह यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास कोई ऑफिशियल ऐसी वेबसाइट ही नहीं है जहां पे असल प्राइस मेंशन्ड हो और वो ड्रग इंस्पेक्टर वहां से वेरीफाई कर सके। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके उसके पास तो तरीकाकार ही नहीं है कि वो कहां से प्राइस चेक करेगा। कोई ईडीओ हेल्थ जो है या इंस्पेक्टर है या आम कोई भी बंदा है तो वो तो मैकेनिज्म ही नहीं है सिरे से कि भाई अगर कोई दवा रजिस्टर्ड है या नहीं है, किसी कंपनी ने गलत प्राइस लिखी हुई है या सही लिखी हुई है, उसका चेक करने का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, ना सूबों के पास मौजूद है ना वफाकी हुकूमत के पास मौजूद है। ये रोजाना जो है 2 अरब रुपए की जो है करप्शन होती है, और ऊपर से जो है अभी और आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने 1% या 2% इजाफा किया है अद्वियात में, तो ये जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, क्या ये उसका काम नहीं है कि वो ये देखे कि री लेबलिंग जब करनी है तो वो उसी हिसाब से इजाफा करे, या इसका कोई तरीका कार मौजूद नहीं है?
जो पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन में उसका स्पोक्समैन हूं, तो हमारा काम होता है अद्वियात की चीजों पे नजर रखना और मरीजों को सही अद्वियात उनके तक पहुंचाना। ये काम होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को चाहिए कि जब कोई प्लानिंग करती है सिस्टम डेवलप करे। अब क्या है कि गवर्नमेंट के पास कोई सिस्टम ही जब सिरे से मौजूद ही नहीं है कि ये तो मेरे ख्याल में अगर ये जो ड्रग इंस्पेक्टर जो बैठे हुए हैं उनको तो मेरे ख्याल में बिल्कुल कोई इसका एहसास तक नहीं है। अब क्या है कि जब पहले भी जो है ना प्राइस हर साल जनवरी में जो है ना बढ़ाई जा रही है। अब क्या है कि जब जनवरी 14 में जो है 10 जनवरी को बढ़ाई गई, अब वो जो है उस पर स्टे हो गया। मतलब कि जब 29 नवंबर 13 में जो है अब प्राइस इंक्रीज की गई। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन बाद जो है इसको वापस किया, लेकिन कंपनियां और ड्रैब की जो करप्ट अनासर जो उसमें बैठे हुए हैं, जो ये फैसले करते हैं, वो खुद क्योंकि कंपनियों के मालिक हैं, जो सीईओ ड्रैब है। अब वो कंपनियां और जो है ना वो मिले हुए हैं कंपनीज और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो आला ओहदेदार है, सीईओ ड्रैब साहब और अकाउंट जो चार्टर अकाउंटेंट हैं वो उनके सारे। तो अब ऐसी सिचुएशन में एक तो उनके पास मैकेनिज्म नहीं है, फिर ऊपर से वो जो है वो ड्रग कोर्ट्स में और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और इसके अलावा जो सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो पेश नहीं हो रही। सिंध हाई कोर्ट ने 2.5 साल से फैसला दिया हुआ कि इनका मसला हल करें। अब वहां पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो वकील हैं वो पहुंचते नहीं है, ना वहां पे वाज़ेह पॉलिसी है इनकी। ठीक है मियां नवीद, ये जो बात कर रहे हैं महर नूर साहब, और हमने भी अपने प्रोग्राम में लास्ट टाइम जब भी किया था तो उसमें ये बात हम सामने लेके आए थे कि जो सीईओ हैं ड्रैब के, वो खुद चूंकि मालिक हैं मुख्तलिफ अद्वियासाज कंपनियों के, तो जाहिर है कि जब एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में एक ऐसा शख्स बैठा होगा जिसका अपना मफाद है इन कंपनीज के अंदर, तो वो किस तरह से इंसाफ कर सकता है? तो क्या ये अब तक उसी ओहदे के ऊपर तैनात है? क्या इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया गया? मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जब हमने ये खबर को ब्रेक किया था और बकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने ब्रेक किया था। ठीक है मियां नवीद हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें एक अहम खबर देनी है और गवर्नर सिंध इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर दोबारा से अपने प्रोग्राम में।